हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंप्यूटर पार्ट 4 में हम यह जानेंगे कि डाटा और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। मतलब आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली डाटा किसे कहते हैं को होगा और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, और साथ में इन दोनों को डिस्क्राइब करने के बाद मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताऊँगी। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को सेम मानते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपका डाटा कहाँ है तो वो डाटा को ही इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों की डेफिनेशन भी अलग है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है जो मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं डाटा की। डाटा क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाटा एक रॉ मटेरियल होता है जिसका यूज़ करके इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिसका यूज़ करके इंफॉर्मेशन को बनाया जाता है उसे हम डाटा कहते हैं। मतलब कि डाटा का यूज़ करके जो बनता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये तो साफ है कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इसका यूज करके इंफॉर्मेशन बनाएंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसका यूज करके बनाएंगे? तो उसके लिए आपको डाटा के 3 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर डाटा 3 टाइप्स के होते हैं। एक लिखा है न्यूमेरिक, दूसरा लिखा है अल्फ़ाबेटिक एंड थर्ड लिखा हुआ है सिंबॉलिक। यदि अगर हम न्यूमेरिक की बात करें, क्योंकि बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि न्यूमेरिक किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक क्या होता है या सिंबॉलिक क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक डाटा का डिफरेंस बता दे रही हूँ। और मतलब न्यूमेरिक डाटा वह होता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि 0 से लेके 9 तक की डिजिट यदि है, मतलब उसमें नंबर्स हैं, तो वह न्यूमेरिक डाटा कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक डाटा वो होता है जिसमें A to Z यानी कि A से लेके Z तक के कैरेक्टर हैं, तो उसे हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स मतलब डाटा कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है सिंबॉलिक डाटा। सिंबॉलिक डाटा मतलब कि सिंबल्स होंगे, मतलब इसके अंदर कोई साइन यदि यूज़ है तो उसे हम सिंबॉलिक डाटा कहते हैं। लेकिन अब ये यूज़ कहाँ होंगे? जैसे मान लीजिए न्यूमेरिक डाटा कहाँ पर होगा, अल्फ़ाबेटिक कहाँ होगा और सिंबॉलिक कहाँ होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है नेम। तो नेम मान लीजिए किसी का भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम बोल दे रही हूँ, जैसे नंदनी। तो नंदनी जब मैं टाइप करूँगी तो कहीं ना कहीं इसमें A से लेके Z तक के कैरेक्टर का जिक्र होगा, NANDANI। ये कौन सा डाटा होगा? अल्फ़ाबेटिक डाटा। इसके बाद एड्रेस में भी अल्फ़ाबेटिक डाटा होगा। स्टेट मान लीजिए MP है, UP है या कोई भी है, तो वहाँ पर भी आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा यूज़ होगा। अब जैसे यहाँ पर एक नेक्स्ट फील्ड आई है मोबाइल नंबर, बट मोबाइल नंबर में ABCD तो होगा नहीं, मतलब ये कौन सा डाटा है? नंबर डाटा, मतलब कि न्यूमेरिक डाटा, क्योंकि इसके अंदर हमारा नंबर स्टोर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंबॉलिक डाटा। तो सिंबॉलिक डाटा के लिए एग्जांपल यहाँ पर लिखा है ईमेल। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी की ईमेल आईडी लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम @gmail.com लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा साइन यूज़ होता है। तो इन सब का यूज़ करके अब ये किसी का नाम, किसी का एड्रेस या कोई भी चीज़, मतलब इन तीनों का यूज़ करके जो इंफॉर्मेशन बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको डाटा के साथ साथ इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। देखिए डाटा में हमने क्या समझाया था कि इसका यूज करके इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। अब इंफॉर्मेशन कह रही है कि डाटा का व्यवस्थित रूप इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब डाटा क्या बनाया था हमने? या तो न्यूमेरिक, या तो अल्फ़ाबेटिक, या तो सिंबॉलिक। बट अब इसमें लिखा हुआ है कि डाटा का व्यवस्थित रूप, मतलब ये डाटा तो हमने बना लिया, अब इसको किसी तरह से हमको ऐसे व्यवस्थित करना है कि ये पूरी क्या लगे? इंफॉर्मेशन लगे। चलिए मैं आपको इसे किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम, अब नाम यहाँ पर लिखा है क्या? राम। तो राम क्या है? एक डाटा है। बट आपको इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ राम नाम से आप क्या समझ लोगे? आपके किसी काम का ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि आपको इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इस डाटा का यूज करके यदि इसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये जानकारी में बदल जाता है। जैसे ये इस राम को मैंने कैसे यूज किया है, यहाँ लिख दिया है राम PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। तो अब आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई। आपको ये पता लग गया कि राम PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है, PGDCA का स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक तो ये पता चला कि वो PGDCA कोर्स कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या है? पूरी की पूरी
इंफॉर्मेशन आई। तो डाटा का यूज करके क्या बनती है, इंफॉर्मेशन बनती है। सो डाटा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल। सो डाटा एक रॉ मटेरियल है जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या है, जब हम उसी डाटा को अरेंज कर देते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम हमेशा कहते हैं कि राम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दूसरा लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि राम बाजार जाता है, लेकिन क्या हम ऐसे बोलते हैं कि राम है जाता बाजार? नहीं, हमने हमेशा यही कहा है कि यदि राम बाजार जाता है तो हमने राम बाजार जाता है को व्यवस्थित किया, उसको सही चीज़ों में लाया, तब जाके पूरी क्या बनी, एक इंफॉर्मेशन बनी। तो ठीक उसी तरह से डाटा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल जिनका यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन को, डाटा को सही रूप से लगा देना क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब इसी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि मैं आपको इसके बीच का डिफरेंस बताती हूँ। अब जैसे डिफरेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच का, कि डाटा इनकम्प्लीट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर यदि मैं सिर्फ राम लिख दूँ तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि राम पीजीडी से फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो आपके पास क्या आ गई, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट लिखा है कि हम इससे डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन से डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमेशा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सो आप उससे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। आप सिर्फ राम से आपको क्या डिसीजन लेंगे, या फॉर एग्जांपल इसे किसी अदर एग्जांपल के थ्रू समझे, तो जैसे मान लीजिए कॉलेज का नोटिस बोर्ड है और उस पर यदि लिखा है कि इस डेट से लेकर इतनी डेट तक, लेकिन आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यदि लिख दिया जाए कि इस डेट से इस डेट तक आपकी छुट्टी की जाती है, तब आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। कोई कुछ काम करने चला जाएगा या कोई कुछ और वर्क करेगा, बट कहीं ना कहीं आपने डिसीजन लिया कि जितने भी दिन छुट्टी है तो हम उस दिन कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। सो इससे डिसीजन हम नहीं ले सकते, बिकॉज ये इनकम्प्लीट है। इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट है तो आप उससे डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि डाटा यूजफुल नहीं है बट इंफॉर्मेशन यूजफुल है। अब लेकिन आप ये कहेंगे कि डाटा का यूज़ करके ही तो इंफॉर्मेशन बनी है, तो फिर इंफॉर्मेशन डाटा यूजफुल क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि डाटा अधूरा होता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं होता है। हम हमेशा यही पढ़ेंगे कि राम पीजीडी से फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टाइम के लिए काम आएगी, लेकिन सिर्फ राम नाम से हमें कुछ भी पता लगने वाला नहीं है, इसलिए यह इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है और यह इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। सो फ्रेंड्स, ये है आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या है बताया, और साथ में ये भी बताया कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।